आज हम कर रहे हैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा का सारांश। 2021-22 की जो आर्थिक समीक्षा है उसका सारांश कर रहे हैं। आमतौर पर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो इसी भाग से आते हैं। ये जो आर्थिक समीक्षा की आप ओरिजिनल पीडीएफ जो देखेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड भी है, उसमें स्टार्टिंग के पहले चैप्टर से पहले ही सारांश दिया होता है। उस सारांश में पूरी आर्थिक समीक्षा का निचोड़ होता है, तो हम आज उसी निचोड़ को कर रहे हैं। आप पूरे मनोयोग से ये चाहे तो आप नोट्स बना लें, या फिर मैं अपने नोट्स जो ये है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की जीडीपी में राजस्थान का योगदान, प्रचलित मूल्यों पर कितना योगदान है भारत की जीडीपी में, तो वह है 5.15%। जीएसडीपी विकास दर राजस्थान की कितनी है, 11.04। और प्रचलित मूल्य पर, ये तो स्थिर मूल्य पर है, प्रचलित मूल्य पर आपको पता ही है 18.04। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आर्थिक समीक्षा के महत्वपूर्ण आंकड़ों को किया था। फिर बात करते हैं राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है जो उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। क्षेत्रफल है इसका 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर और ये देश का 10.41% हिस्सा है। राजस्थान की जो आकृति है वो समचतुर्भुज है और पश्चिम से पूर्व इसका विस्तार 8.869 और उत्तर से दक्षिण 826। राज्य का दक्षिणी भाग कच्छ की खाड़ी से 225 किलोमीटर दूर है और अरब सागर से 400 किलोमीटर दूर है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। पहला पश्चिमी रेगिस्तान, दूसरा अरावली, तीसरा पूर्वी मैदान जिसमें जलोढ़ व कछारी मिट्टियाँ हैं और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठार। फिर हम बात करें प्रचलित कीमतों पर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वह 11.96 लाख करोड़ और इसमें जो वृद्धि हुई है वो हुई है 18.04 की, अर्थात प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की वृद्धि दर है 18.04। वहीं अगर हम स्थिर कीमतों पर बात करें तो वो है 7.33 लाख करोड़, जो कि 2020-21 में थी 6.60 लाख करोड़। इसमें 11.4% वृद्धि हुई है। मैंने आपको पहले भी कहा था ये जो डाटा है हमारे वो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं। तो 11.04 और 18.04 ये वृद्धि दर आपको याद रखनी है। ये भी डाटा इम्पोर्टेंट है, आप इनको भी याद रखना है। 1196 लाख करोड़ रुपए और 7.33 लाख करोड़ रुपए, ये भी आप याद रखोगे। फिर है प्रचलित कीमतों में शुद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2021-22 में है 10.79 लाख करोड़ और 20-21 में था 9.14 लाख करोड़। तो इसमें जो वृद्धि हुई है वो है 18.01 की। स्थिर कीमतों पर अगर देखें तो वो 2021-22 में 6.48 लाख करोड़ था और 2020-21 में 5.84। तो इसमें जो वृद्धि हुई है 11.05 की हुई है। तो ये आपको याद रखना है, ये शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है, ठीक है। वो पहले हमने जो पढ़ा था वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद था। फिर वहीं हम प्रति व्यक्ति आय की अगर बात करें तो 2021-22 में जो थी वो 1,35,218। इसमें जो वृद्धि देखी गई है पिछले साल के मुकाबले वो है 16.63%। स्थिर कीमतों की अगर हम बात करें तो हमारी प्रति व्यक्ति आय है 81,231 और पिछले वर्ष थी 2020-21 में 74,000 के करीब और इसमें जो वृद्धि है वो 9.76। तो ये आप याद रखोगे, महत्वपूर्ण है। प्रति व्यक्ति आय में स्थिर कीमतों में वृद्धि हुई है 9.76% हुई है और प्रचलित कीमतों में ज़्यादा होती है उसमें हुई है 16.63 की। तो ये आपको याद रखना है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष आपको याद रखना है 1999 से 2000 जो है 363। वहीं अगर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें तो आधार वर्ष उसका 2016 है और इसमें एक और है, सितंबर 2020 में पहले जो अजमेर केंद्र था उसके स्थान पर अब कौन सा केंद्र बना दिया गया, अलवर केंद्र बना दिया गया। और औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिसंबर 2020 की तुलना में अलवर केंद्र पर 5% वृद्धि, भीलवाड़ा में 3.9 और जयपुर में 2.6, ठीक है। तो आपको मेन तो ये डाटा याद रखना है कि सितंबर 2020 में अजमेर के स्थान पर अलवर को शामिल किया गया है और इसका एक आधार वर्ष याद रखना है। फिर अगर बात करें हम बैंकिंग और वित्त की
देखिए राजस्थान में सितंबर 2021 में जमाओं में 9.3% की वृद्धि हुई है। किसकी तुलना में? सितंबर 2020 की तुलना में। और कुल सार्वजनिक बैंक जो है वो है 7,0791, सार्वजनिक है 4,219, ग्रामीण है 1575, निजी है 1560, विदेशी है 9, लघु वित्त बैंक है 393, भुगतान शाखाएँ हैं 35। तो ये आपको ये सारी टोटल मिला के हो जाती है 7,791। एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आर्थिक समीक्षा में दी होती है, कहीं पूछ भी ली जाए तो आपको याद ध्यान रखना है, थोड़ा एक बार ऐसा अनुमान रखना है। फिर एक कृषि व संबंध सेवाएं। अधिकांश जिलों में मानसून मौसम 2021 के दौरान असामान्य, अधिक या सामान्य वर्षा हुई है, अर्थात ठीक ठाक वर्षा हुई है, सामान्य से अधिक हुई है। लेकिन गंगानगर व सिरोही जिले में कम वर्षा दी गई है, ये आपको याद रखना है। गंगानगर व सिरोही जिले में कम वर्षा दर्ज की गई है। वास्तविक वर्षा का औसत, ये इंपॉर्टेंट है, 485.40 मिमी, सामान्य वर्षा की तुलना में 17.10% अधिक है। फिर हम बात करें खाद्यान्नों का कुल उत्पादन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 225.20 मीट्रिक टन। हालांकि ये कम है पिछले वर्ष के मुकाबले, पिछले साल जो था वो 269 था, तो इसके मुकाबले 16.31% कम है। अनाज व दलहन तिलहन की उत्पादकता, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनमें 2001-2 की औसत उत्पादकता की तुलना में पीछे का आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है, 2001-2 की तुलना की गई है 2020-21 से, तो उसके मुकाबले 101%, अनाज में, दलहन में 46.61%, तिलहन में 77.71% की वृद्धि हुई है। वहीं कपास का उत्पादन जहाँ 2001-2 में 337 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता था, वहीं 2020-21 में बढ़कर 675 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया। यह भी आपको ध्यान रखना है कि कपास का उत्पादन जो है 2020-21 में 675 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के पास है। फिर एक कृषि विभाग की योजना है महत्वपूर्ण, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, 2009 में प्रारंभ की गई ये योजना। इसमें 2 लाख रुपए की सहायता किसान या श्रमिकों को दी जाती है एक्सीडेंटल में। और दिसंबर 2021 तक 2087 किसानों को कितनी सहायता दी गई? 32.29 करोड़ रुपए की सहायता दी गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, सिंचाई। राज्य में कुल 39.03 हेक्टेयर क्षेत्र में वृहद, मध्यम व लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। वर्ष 2021 तक 9,854 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षमता का सृजन किया गया है। ये डाटा इम्पोर्टेंट है कि दिसंबर 2021 तक कितनी हेक्टेयर अतिरिक्त क्षमता का सृजन किया गया है? 9,854 हेक्टेयर में। फिर सिंचाई विभाग की कुछ योजनाएं हैं। पहली है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, 31 मार्च 2017 से ये प्रारंभ होती है। 31 मार्च 2017 से ये प्रारंभ होती है। 4.70 लाख हेक्टेयर में है ये, 27 जिलों में है, 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास हेतु है। किसकी सहायता से चलाई जा रही है? जिका की सहायता से, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। कुल लागत इसकी जो है वो है 2,348 करोड़ रुपए। तो ये योजना राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, तो एक डाटा इसका इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एग्जाम में बार बार ये योजना पूछी गई है। फिर है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसमें 2-3 मिशन है। तो ये है सूक्ष्म सिंचाई का, 2015-16 में अनुपात इसका जो है वो 60-40 है, केंद्र का 60 और राज्य का 40। ड्रिप व फुहारा सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसमें जो 21 में व्यय किया गया वो था 56.82 करोड़ रुपए। फिर है अटल भूजल योजना, ये भारत सरकार व विश्व बैंक की परियोजना है, 50% के हिस्सेदारी में, और 1 अप्रैल 2020 को प्रारंभ की गई। राजस्थान राज्य में अगर बात करें तो इस योजना के अंतर्गत 5 वर्षों के लिए 1,189.65 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ये चलाई कितने जिलों में जा रही है? राजस्थान में 17 जिलों में, इंपॉर्टेंट है। 38 पंचायत समितियों में, 1,144 ग्राम पंचायतों में चलाई जा रही है ये। तो ये पूछा जा सकता है कि अटल भूजल योजना में, एक तो ये तो पूछा ही गया है बहुत बार, किसके सहयोग से चलाई जा रही है? भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से। और कितने जिलों में है? 17 जिलों में, 38 पंचायत समितियों में, 1,144 ग्राम पंचायतों में। फिर वहीं अगर हम बात करें अगले चैप्टर की, उद्योग की, तो उद्योगों का जो योगदान है वो है 24.67% प्रचलित कीमतों पर। इसमें है एक उद्यम पंजीकरण पोर्टल, एमएसएमई की जो इकाइयाँ होती है उनको पंजीकरण
कराने के लिए भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय ने ये एमएसएमई उद्यम पंजीकरण पोर्टल स्टार्ट किया था 1 जुलाई 2020 को। और अगली योजना है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। ये तो अपनी फ्लैगशिप स्कीम में भी आएगी। 13 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई। इसमें 10 करोड़ तक का ऋण दिया जाता है। फिर है निवेश संवर्धन ब्यूरो की स्थापना है। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन है, BIP ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। ये निवेश संवर्धन ब्यूरो 1990-91 में प्रारंभ किया गया था। निवेशकों को प्रभावी बनाने के लिए वन स्टॉप शॉप के तहत माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक निवेश बोर्ड का गठन किया गया है। फिर राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम लिमिटेड अर्थात रिको, राज्य के औद्योगिक विकास हेतु सर्वोच्च संस्था है। रिको हमारी सर्वोच्च संस्था है। वही अगर हम बात करें राजस्थान के निर्यात की, तो नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक CPI 2020 जारी किया था, जिसमें लैंडलॉक्ड स्टेट अर्थात लैंडलॉक्ड स्टेट में 62.55% के सूचकांक के साथ राजस्थान उभरता हुआ प्रदेश था। तो ये सूचकांक आपको याद रखना है 62.25। वहीं हम बात करें अगर राजस्थान के सर्वोच्च 50% योगदान देने वाले निर्यात की 5 वस्तुओं की, तो उसमें पहली वस्तु आएगी इंजीनियरिंग वस्तुएं, दूसरी कपड़ा, तीसरी हस्तशिल्प, चौथी रत्न और आभूषण और 5वीं धातु। तो इन 500 वस्तुओं को क्रम से याद रखना है आपको। इंजीनियरिंग वस्तुएं, कपड़ा, हस्तशिल्प, रत्न और आभूषण और धातु। और फिर राज्य का कुल निर्यात 2020-21 में जो हुआ है वो है 52,764.31 करोड़ रुपए का। 2020-21 का कुल निर्यात जो है वो है 52,764 करोड़ रुपए का। फिर है खान व खनिज। नेक्स्ट चैप्टर है खान व खनिज। 82 प्रकार के खनिजों के भंडार इसमें है। 57 खनिजों का वर्तमान में खनन किया जा रहा है। 57 खनिजों का कुल खनिज मिलते हैं 82 प्रकार के और 57 का किया जा रहा है। एकमात्र उत्पादक की अगर हम बात करें तो वो है सीसा और जस्ता यासक, दूसरा है सेलेनाइट और तीसरा है वोल्स्टोनेनाइट। अगर हम संपूर्ण उत्पादन की बात करें जिसका राजस्थान में होता है तो वो है चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का। और प्रमुख उत्पादक की अगर बात करें तो बाल क्ले, फास्फोराइट, ओकर, स्टेराइट, फेल्सपार और फायर क्ले। देश में प्रमुख स्थान जिनमें है वो है संगमरमर, बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट का। और अग्रणी उत्पादक की अगर हम बात करें तो वो है सीमेंट ग्रेड स्टील, ग्रेड सीमेंट, स्टील ग्रेड और चूना पत्थर। फिर 2020-21 का राजस्व लक्ष्य था इनका 7100 करोड़, लेकिन हासिल हुआ 41,000, ये डाटा पॉइंट 4,159.13 करोड़। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें महत्वपूर्ण संस्था की, राजस्थान राज्य खान व खनिज निगम लिमिटेड RSMML, वर्ष 2003 में इसका गठन हुआ था। किसमें? RSMDC और RSMML को मिलाकर हुआ था। ठीक है। और मुख्य रूप से ये औद्योगिक खनिजों के खनन और विपणन का कार्य करती है। इसके द्वारा एक अनुबंध किया गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ सेल के साथ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ हल्के सिलिका लाइमस्टोन आपूर्ति का दीर्घकालीन अनुबंध किया गया है। आगे का भाग जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। आप इस चैनल पर बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में हम बचा हुआ जितना भी पार्ट है सारांश का वो करेंगे। धन्यवाद।